प्रिय छात्रों, आज हम आपके लिए कक्षा 7 का अभ्यास 4.4 लेकर आए हैं, जिसमें पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न आपको करा दिया गया है। दूसरा प्रश्न का सी सवाल देखिए, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगुनी है। अर्थात सचिन ने कितने रन बनाए, तो राहुल ने जितने रन बनाए उसकी संख्या का दुगना सचिन ने बनाए। उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। दोहरा शतक, शतक का अर्थ होता है 100 और दोहरा शतक का अभिप्राय होता है 200। तो देखिए, तो प्रत्येक ने कितने रन बनाए। आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे तभी आप उस सवाल को हल कर सकते हैं। सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगुनी है, तो हमको किसका मानना पड़ेगा। तो यहां हल देखिए, हल राहुल द्वारा माना, राहुल ने रन बनाए बराबर x। तो राहुल ने रन बनाए x और सचिन ने कितने बनाए। सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल के रनों से दुगुनी। सचिन ने राहुल के रनों से दुगुने रन बनाए, दुगुने रन बनाए। सचिन ने राहुल के रनों से दुगुने रन बनाए, तो सचिन ने बनाए, सचिन ने बनाए, तो इसका दुगुना बराबर 2x। दोनों के रनों का योग, दोनों के रनों का योग, रनों का योग। यहां दोनों के रनों का योग आपको दे रखा है दोहरे शतक से 2 रन कम। दोहरे शतक से 2 रन कम, दोहरे शतक का अभिप्राय होता है 200 रन, उससे 2 कम, अर्थात कितने हो गए 198 रन। तो दोनों के रनों का योग बराबर 198। प्रश्नानुसार दोनों के रनों का योग राहुल द्वारा x प्लस राहुल द्वारा x और सचिन द्वारा बनाए गए रन 2x बराबर 198। x प्लस 2x बराबर होते हैं या 3x बराबर 198 या x बराबर 198/3 या x बराबर 198/3, 3 का भाग देना है, 3 छिके 18, 6 बार और 3 छिके 18, 66। तो x किसका माना हमने, राहुल। तो राहुल ने रन बनाए, यहां लिखना है आपको लास्ट में, राहुल ने रन बनाए 66 और सचिन ने बनाए, सचिन ने रन बनाए राहुल के दुगना, 66 का दुगना, तो 66 गुणा 2, 66 गुणा 2, 6 दूनी 12 को 2 का मतलब 1, 6 दूनी 12 13, 132 रन। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसको हल करना है। आपको पहले सवाल को अच्छी तरह से पढ़ना है, पढ़ने के बाद में आप उसको हल करेंगे। इसके बाद में देखिए प्रश्न चालू होता है आपका प्रश्न नंबर 3।
प्रश्न 3 का पहला है, ये प्रश्न 3 है, इसका पहला सवाल है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। किसके पास? इरफान के पास। इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो परमीत के पास कितने कंचे हैं? माना परमीत के पास कंचे, हल, माना परमीत के पास कंचे बराबर x। इरफान के पास, इरफान के पास परमित के 5 गुने से 7 अधिक, 5 गुने से 7 अधिक, अर्थात इरफान के पास परमित के 5 गुने से 7 अधिक है, तो 5 गुणा x प्लस 7, और परमित के पास कुल अंश, इरफान के पास कुल कंचे बराबर आपको दिया हुआ है 37। प्रश्नानुसार देखिए, इरफान के पास परमित के 5 गुने से 7 अधिक है। उसका परमित के पास कंचे x मान लिया, उसके पास कितने हैं दूसरे के पास में, इसके 5 गुने से 5x प्लस 7, और बराबर कितने होते हैं 37। तो प्रश्नानुसार 5 गुणा x प्लस 7 बराबर 37। 5 गुणा x 5x प्लस 7 बराबर 37, या पक्षांतरण करना है, 5x बराबर 37 माइनस 7, ये कब आता है? पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण करने पर कब आता है? पक्षांतरण करने पर। अब यहाँ देखिए, 5x बराबर 37 माइनस 7, तो 5x बराबर 37 माइनस 7 बराबर 30, x बराबर 30 बटे 5, x बराबर 5 एकम 5, 5 छिके 30, x बराबर 6। तो यहाँ परमित के पास कितने कंचे हैं? तो यहाँ परमित के पास कंचे माने थे x, और x का मान आपके पास में आ गया 6, तो यहाँ लास्ट में लिखोगे परमित के पास 6 कंचे हैं। परमित के पास 6 कंचे हैं, क्योंकि हमसे वो पूछ रहा है, तो परमित के पास कितने कंचे हैं? जो x आया है, x का मान परमित का ही है, तो परमित के पास में 6 कंचे हैं। इसके बाद में देखिए इसी का दूसरा सवाल, इसी का प्रश्न नंबर 2। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु क्या है? तो यहाँ देखिए हल, आपको इस प्रश्न को पढ़ने पर पहले यहाँ पहुँचना है कि हम किसकी आयु माने। तो आपसे पूछा लक्ष्मी की आयु क्या है, और यहाँ दे रखिए उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो माना
लक्ष्मी की आयु बराबर x। हमने लक्ष्मी की आयु मान ली x वर्ष। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु यानी पिता की आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। पिता की आयु उनकी आयु पिता की आयु यानी लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? प्रश्नानुसार लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, तो 49 वर्ष कब आती है पिता की आयु? लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक। तो लक्ष्मी की यहाँ आयु x है, तो x गुणा 3 प्लस 4 बराबर 49। तो देखिए लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक प्लस 4 बराबर 49। तो 3 गुणा x करते हैं, या 3x प्लस 4 बराबर 49, या 3x बराबर 49 जो प्लस का 4 है इसको हम करते हैं पक्षांतरण, तो -4, या 3x बराबर 49 माइनस 4 बराबर 45, या x बराबर 45/3 अर्थात 45 में आपको 3 का भाग देना है, या x बराबर 3 एकम 3, 3 पंजो 15। तो यहाँ x का मान आया 15। x हमने क्या मानी? यहाँ लक्ष्मी की आयु क्या है? x। अतः लक्ष्मी की आयु बराबर 15 वर्ष। तो यहाँ लक्ष्मी की आयु आ गई 15 वर्ष। इसके बाद में आपका तीसरे का ही प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 3 का तीसरा प्रश्न है, सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ फलों के थे। इन पेड़ों की संख्या यानी फलों के पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक थी। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी? तो हल माना फलों के पेड़ों की संख्या बराबर x। मान लिया कि जो फल के पेड़ हैं उनकी संख्या x है, तो बिना फल वाले कितने पेड़ हैं? तो देखिए जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक हैं। बिना फल वाले पेड़, तो बिना फल वाले पेड़ कितने हैं? फल वाले पेड़ों के तिगुने से 2 अधिक हैं।
बिना फल वाले पेड़, कौमा फल वाले पेड़ों के तिगुने से दो अधिक। तिगुने से दो अधिक। तो बिना फल वाले कितने हो गए? बिना फल वाले पेड़ों के तिगुने से दो अधिक। तो बिना फलों वाले कितने हैं? x। तो x गुणा 3 तिगुने, उससे दो अधिक प्लस 2 अर्थात 3x प्लस 2 हो जाएंगे। ये हो जाएंगे बिना फल वाले। जबकि हम बिना फल वाले जो फलों के नहीं थे वो 77 है। बिना फल वाले तो देखिए यहां बिना फल वाले पेड़ बताए गए हैं आपको, वो है 77। प्रश्नानुसार जो बिना फल वाले पेड़ हैं वो देखिए 3x प्लस 2 बराबर 77 हैं। क्या है? 3x प्लस 2 बराबर 77 हैं। ये फल वालों के तिगुने से दो अधिक। ठीक है, तो तिगुना 3x प्लस 2 बराबर 77। तो यहाँ पक्षांतर करते हैं। 3x बराबर 77 माइनस 2 पक्षांतरण करने पर 3x बराबर 77 माइनस 2 बराबर 75। x बराबर 75/3, x बराबर 25। ये 75 कट जाते हैं 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजो 15, 25 बार। अब x बराबर 25 अर्थात क्या पूछा है? यहाँ लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी? तो फलों के पेड़ों की संख्या बताओ आप। x का मान 25, तो फलों के पेड़ों की संख्या बराबर 25। तो फल वाले वृक्षों की संख्या आपके पास में आ गई 25। इसी प्रश्न के साथ आज का आपका यह अभ्यास 4.4 और अध्याय भी 4 संपूर्ण होता है। अगली वीडियो में हम आपके लिए नया अध्याय लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।